गिरा कर देखो, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। चार मिसरे और सुन लीजिए कि सोचता हूँ कि तेरे प्यार का तोहफा क्या है, सोचता हूँ कि तेरे प्यार का तोहफा क्या है, तेरे पत्थर से मेरे जख्म का रिश्ता क्या है। शादमा लोगों मेरे जख्म से दिलचस्पी क्यों, शादमा लोगों मेरे जख्म से दिलचस्पी क्यों, उसका पत्थर है मेरा सर है तुम्हारा क्या है। शादमा लोगों मेरे जख्म से दिलचस्पी क्यों, उसका पत्थर है मेरा सर है तुम्हारा क्या है। आइए उस शख्सियत से मिलिए जो हजारों बड़े लोगों के दरमियान भी बड़ी दिखाई पड़ती है। ये नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। शायद मेरी 55 साल की डाइस की जिंदगी में ये पहला मौका है कि मैंने ऐसा देखा कि आपके मुशायरे के सदर परेशान होकर यहां से गए हैं। मुझे बहुत रूहानी तकलीफ हुई है, इसलिए कि ये मुशायरे की रिवायत हमें हमारे बुजुर्गों से मिली थी, और इसलिए मिली थी कि उनकी दी हुई तहजीब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। मुशायरे में कदों का तयन होता था, मुशायरे में यह नापा जाता था कि किस आदमी की कितनी हैसियत है। इस मुशायरे के डाइस के ऊपर बहैसियत सदर एक ऐसी शख्सियत जो हमारी मिल्लत की अमानत है, जिस आदमी ने तालीमी मिशन को एक नया एतबार बख्शा, वो आदमी यहां से बददिल होकर जाए। यकीन कीजिए मैं बहुत दिल आज़ुर्दा हूं, बहुत तकलीफ में हूं ये देखकर कि जिस बदनज़मी का यहाँ पर सबूत दिया गया। माफी चाहता हूँ अपने नौउम्र बच्चों से, माफी चाहता हूँ इसलिए कि हम इसलिए हैं कि आपको ये बता सके कि हमें बुजुर्गों से जो तहजीब मिली है वो हम आप तक कैसे पहुँचाएं। अगर इसमें हम नाकाम होते हैं तो हमारा आना भी बेकार है, हमारा वजूद भी बिल्कुल बेमानी है। माफी चाहते हुए इस तकलीफ का इजहार कर रहा हूँ। मुअज़्ज़म भाई बड़े नेक आदमी हैं, इसलिए हाजिर हुआ कि आप लोगों के जज्बात का एहतराम हो सके। लेकिन यहाँ पर आकर जो सूरत हाल पैदा हुई, खुदा न करे कि आइंदा ऐसी सूरत हो, इसलिए कि बिजनौर एक अदबी बस्ती है, यहाँ वो अदबी शख्सियतें पैदा हुई हैं कि अगर आज उनकी रूह न कांप गई हो ये मंजर देखकर। माफी चाहते हुए मैं ये चंद अल्फाज मैंने कहे, मैं कभी मुशायरे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करता कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन मेरा दिल टूटा है तो मैंने आपके इसमें शिरकत चाहिए। बहुत माफ़ी चाहते हुए आइए, मैं अपनी हाजिरी आप दर्ज कराता हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने कुछ पढ़वाया तो पढ़ूंगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज। बुझते हैं तो बुझ जाएं, कोई गम नहीं करते। बुझते हैं तो बुझ जाएं, कोई गम नहीं करते। हम अपने चरागों की लवें कम नहीं करते। इसलिए मोहब्बत जी है कि आपका मुस्तकबिल सिर्फ मोहब्बत के जरिए उस मंजिल को पहुंच सकता है जो हम लोगों ने ख्वाब देखे। मैंने सारी नफरतों का इलाज इस्लामी तरीके से पेश करने की कोशिश की है। मुलाजा फरमाइए, थोड़ी देर के लिए बस 5-6 मिनट रहूंगा आपके साथ। मैंने कहा कि वो मेरे चेहरे तक अगर खालिस इस्लामी तरीका हो नफरत को खत्म करने का, मालूम करने का, तो बताइएगा। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। मेरे सरकार ने कूड़ा फेंकने वाली औरत की इयादत की है, वहां से बात करता हूं कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। बड़े मुश्किल दौर
का सामना है। पेश करता हूं कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। और शेर सुनिए, ये बिजनौर की सरजमीन है। पेश करता हूं कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। और ये शेर याद रखिएगा, अहले नजर होंगे, इतनी भीड़ में भी अहले नजर होंगे। शेर पेश करता हूं कि आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मगर इस शेर के साथ अब भी आपने इंसाफ नहीं किया। अभी वो बिजनौर नहीं लौटा जो अदब की का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। फिर सुनिए शेर, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है, हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है। मैं ख़त्म करता हूं अभी 3 शेर के बाद। हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है। मिसरा देता हूं, पहुंचाइए वहां तक, आखिरी आदमी तक पहुंचे मेरा मिसरा, कि हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, बाद में पूछना मुझसे मेरी कीमत क्या है। अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, बाद में पूछना मुझसे मेरी कीमत क्या है। और आखिरी शेर पढ़कर इजाज़त लेता हूँ, आपकी ज़हमत तमाम होती है। आखिरी शेर सुनिए कि आप बाद में पूछना मुझसे मेरी कीमत क्या है। सारी अफसाना गरी खाक में मिल जाएगी, सारी अफसाना गरी खाक में मिल जाएगी, तुझ पे खुल जाए अगर तेरी हकीकत क्या है। पढ़कर मतलब यूं है कि तू समझता है कि पहले तहत तो सुन के दिखा दीजिए, उसके बाद फिर तरन्नुम से सुनाऊंगा। आप लोग शायरी जानते हैं। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे।